जब भी नाम आएगा अकात्सुकी का सो बहुत सारे लोगों के माइंड में इटाची आएगा, पेन आएगा, ओबिटो आएगा या फिर मादर आएगा। मीन्स वो कैरेक्टर आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं या बहुत ज़्यादा ही आइकॉनिक हैं। जो एक किसी के भी माइंड में नहीं आएगी वो होगी कोनान। एंड आई डोंट नो व्हाई लोग उसे अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, जबकि वो तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ नारुतो में आती है। सो आज की इस वीडियो में हम कोनान के बारे में बात करेंगे, वो कैरेक्टर जो कि पेन की कंपेनियन है और जिसने ऑलमोस्ट ओबिटो को मार दिया था। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट इट। हेलो एवरीवन। कोनान हमें फर्स्ट टाइम दिखाई गई थी पेन की एक साइलेंट कंपेनियन के तौर पर, जो कि काफी काल्म है और पेन के साथ ही उसको फॉलो करती है। पेन की कंपेनियन है और उसकी हेल्प वगैरह करती है हिडन रेन विलेज में। हिडन रेन विलेज में ही उसके काम करती है और कात्सुकी की भी एक मेंबर है। काफी सारे लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था कि वो कोई इतनी खास थ्रेट नहीं है, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है पेन के लिए। बट नारुतो के अंदर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम लोग माइट गाय को ही देख लो, उसने मादारा का ये हाल कर दिया था। और कोनान को एक नॉर्मल थ्रेट समझना सबसे बड़ी गलती थी, बट उसने जो अपनी फीट्स दिखाई थी वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी। अगर कोनान का पास्ट देखा जाए तो उसका पास्ट कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। वो वॉर टाइम्स में बड़े हुए थे और उन्होंने वहीं पर सर्वाइव करना सीखा था। वो तीन दोस्त थे, नागाटो, याहिको और कोनान। तीनों ही वॉर टाइम्स में क्योंकि ऑर्फन हो गए थे तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था अंटिल जिराया ज्वाइन देम। पर जिराया के ज्वाइन करने से पहले उनके लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। या तो वो खाना मांगते थे किसी से या तो वो खाना चुरा लेते थे, और उनकी ट्रेनिंग उस टाइम पर कोई भी नहीं था कर रहा, तो उन्हें फाइटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं आती थी। फिर जिराया के ज्वाइन करने के बाद वो उन्हें पर्सनली ट्रेन करने लग जाता है, द सेम पर्सन हु ट्रेन्ड मिनाटो एंड नारुतो। और वहीं पर कोनान डेवलप करती है एक न्यू केके गनकाई जो आज तक किसी ने भी यूज नहीं किया था, पेपर रिलीज। और पेपर रिलीज उसका दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। वो बहुत डेडली वेपन्स बना लेती थी, उनको पेपर बॉम्ब्स में कन्वर्ट कर देती थी और बैटल फील्ड्स को बहुत खतरनाक ट्रैप्स बना लेती थी। और उसका ये पेपर रिलीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपनी ही बॉडी को पेपर्स में कन्वर्ट करके फिजिकल अटैक्स को यूजलेस बना सकती थी, विंग्स बना सकती थी, अपने डिफरेंट वेपन्स बनाना और अपनी ही बॉडी को पेपर्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट जगहों पे इन्फिल्ट्रेट करना। और यहाँ तक भी नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रैप्स बना सकती थी। ओबिटो के साथ अपनी फाइट में उसने पूरी की पूरी लेक को 600 बिलियन पेपर बॉम्ब से भर दिया था। नागाटो के मरने के बाद जब ओबिटो उसका रेनेगान लेने आया था तो उसके सामने कोनान खड़ी हुई थी। कोनान को पता था कि वो ओबिटो को कभी भी नहीं हरा सकती है, बट अपने फ्रेंड्स की बॉडीज को बचाने के लिए तो वहां पर उसने उसके साथ फाइट की थी। दैट वाज ट्रू स्ट्रेंथ। इट्स जस्ट लाइक के हिनाटा जब पेन के सामने आ गई थी नारुतो को बचाने के लिए, उसे पता था वो पेन के सामने कुछ भी नहीं है, वो उसे टच भी नहीं कर सकती, बट उसको वो बचाने आई थी। दैट वाज ट्रू स्ट्रेंथ। और यहीं पर ये चीज कोनान ने शो की थी। बट यहाँ पर भी एक डिफरेंस है, जो कोनान ने फाइट की थी वो हिनाटा की फाइट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। जैसे हिनाटा ने उसे टच भी नहीं किया था और वो मर गई थी, कोनान ने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था ओबिटो को। कोनान को ओबिटो की एबिलिटीज बिल्कुल अच्छे से पता थी। इसी को देखकर उसने एक परफेक्ट ट्रैप सेट किया था 600 बिलियन पेपर बॉम्ब्स का। वो 600 बिलियन पेपर बॉम्ब्स अगले 10 मिनट तक फटने थे और कोनान को पता था कि ओबिटो अपना कामुई सिर्फ 5 मिनट तक यूज कर सकता है। ये उसके लिए ट्रम्प कार्ड था। और वहां पर ओबिटो इजानागी यूज करता है, वो मूव जो उचिहास यूज करते हैं अपनी डेथ को फेक बनाने के लिए। ओबिटो ने इजानागी को नारुतो, मिनाटो और किलर बी के सामने भी यूज नहीं किया था। 5 कागे उसके सामने खड़े हैं, उसने वहां पर भी इजानागी यूज नहीं किया और उसने सिर्फ इसे यूज किया था कोनान के सामने, क्योंकि अगर वो यहाँ पर वो उसे यूज नहीं करता ओबिटो इज डेड। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हिनाटा स्ट्रांग है या साकुरा स्ट्रांग है, ब्रो कोनान इज स्ट्रांग। ओबिटो को मारने का दम दोनों में ही नहीं है, ना साकुरा में ना हिनाटा में, चाहे जो सा मर्जी वर्जन ले आओ। जैसा कि पहले मैंने बताया है, उसकी रियल स्ट्रेंथ उसके जुट्सु में नहीं है। उसकी रियल स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने फ्रेंड्स को मरने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ रही है, वो उनके लिए खड़ी है ऐसे ओपोनेंट के सामने जिसे वो हराने का सोच भी नहीं सकती है। वो सिंबल ऑफ होप है उन लोगों के लिए जो रेन विलेज में है, सिंबल ऑफ होप है उनके लिए जो मर चुके हैं। मेन क्वेश्चन अब आता है कि उसे अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है। एक तो उसे स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है, और जितना उसे स्क्रीन टाइम मिला है मुझे तो लगता है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसने बहुत अच्छी फीट्स दिखाई हैं। उसने जिराया के साथ फाइट किया और ओबिटो के साथ फाइट तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी। सेकंड रीजन कि उसने बहुत ज्यादा फ्लैशी चीजें नहीं दिखाई हैं, जैसे पेन ने दिखाई है चिपाकू टेन से, उसकी लाइंस बहुत अच्छी थी। और कोनान ने इतनी चीजें नहीं दिखाई हैं। उसकी एक ही इंप्रेसिव फीट थी जो कि 600 बिलियन
पर बॉम्ब्स की थी, बट उस पर भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फीट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोनान ने बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें भी नहीं दिखाई हैं, ना उसकी बहुत ज़्यादा लाइन्स अच्छी थी। हाँ, मान सकते हैं क्योंकि वो एक साइड विलन थी, तो इतनी ज़्यादा अच्छी ना चीज़ें भी हों तो माना जाता है, बट शी इज़ अंडररेटेड। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि कोनान को अंडररेट नहीं करो यार, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी, बैक स्टोरी भी बहुत अच्छी है और ऐसा भी नहीं है कि वो वीक हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। जो कैरेक्टर ओबिटो को ऑलमोस्ट मार सकता है, मान लो मार ही दिया है, इज़ानागी नहीं है तो ओबिटो तो मरा हुआ है ऑब्वियसली। सो हाई रिक्वेस्ट, कोनान को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। मैंने आज तक यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखी है जो कोनान के बारे में हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को कोनान कैसी लगती है, स्ट्रॉन्ग लगती है, वीक लगती है या जैसी भी लगती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।